नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं द लेक्सिकन इंग्लिश। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं ऐसे सेशन जो कि आपका 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये रीडिंग स्किल है एक जो कि है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। फेल्यूर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। फेल्यूर अर्थात असफलता पिलर है, खांबा है सक्सेस का। यानी सक्सेस अगर प्राप्त करना हो तो आपको फेल्यूर पहले होना ही पड़ेगा। तो चलिए इस पर एक निबंध है, ऐसे है। तो चलिए इसको आज सीखते हैं। लाइफ इज़ टू वर्क। लाइफ क्या है? काम करने के लिए। जीवन आपका है वो काम करने के लिए है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड। इससे क्या हो? निराश नहीं हो। बाय लुकिंग द हर्डल्स ऑफ द वे। अर्थात जीवन जो आपका है वो काम करने के लिए है। ऐसा नहीं आप डिसअपॉइंटेड हो जाए, निराश हो जाए, आप अपने रास्ते के बाधा को देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाए, निराश हो जाए, बेचैन हो जाए, ऐसा नहीं। ये आपका जीवन है, इसमें काम करना ही पड़ेगा, आपको वर्क करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। दे आर योर वेल विशर्स। ये जो बाधाएं हैं ये आपका वेल विशर्स है, अर्थात शुभ चिंतक है। कहने का मतलब अगर आपको बाधा नहीं आएगी तो आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। दे आर द रिसोर्सेस टू मेक द लाइफ सक्सेसफुल। दे आर द रिसोर्सेस अर्थात कहने का मतलब ये सारी जो बाधाएं हैं, जो असफलताएं हैं, ये सारी रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस कहने का मतलब एक स्रोत है। टू मेक द लाइफ सक्सेसफुल मतलब जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए आपको असफलता के पिलर बनाने ही पड़ेंगे। और ये सारे आपका रिसोर्सेस है, एक प्रकार का एक माध्यम है, सोर्स है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। डिसाइड द एम ऑफ योर लाइफ अर्थात अपने जीवन का एम निर्धारित करें, निश्चित करें। नेक्स्ट सेंटेंस है। इट इज़ ट्रू डैट, यह सही है कि मैनी हर्डल्स यानी बहुत सारे बाधाएं विल कम इन द वे ऑफ योर स्ट्रगल। कहने का मतलब इट इज़ ट्रू डैट, यह सत्य है कि मैनी हर्डल्स यानी बहुत सारे बाधाएं विल कम इन द वे ऑफ योर स्ट्रगल्स यानी आपकी जो संघर्ष है, आपका जो एम है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी संघर्ष आते हैं वो सारे आपके रास्ते में आएंगे। ये बात सत्य है। बिना संघर्ष, बिना बाधाएं के तो आप एम को प्राप्त कर नहीं सकते। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद फेल्यूर। हमें क्या नहीं होना चाहिए? डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब कहने का मतलब निराश नहीं होना चाहिए। हम अपने जो फेल्यूर, जो हम असफल हो जाते हैं, उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सक्सेस एंड फेल्यूर आर ब्रदर एंड सिस्टर। कहने का मतलब सक्सेस सफलता, एंड फेल्यूर असफलता, दोनों भाई बहन की तरह है। एक तरह अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फेल्यूर बनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। फेल्यूर ओपेन्स आवर आइज। जो असफलता होती है, जो असफलता हमारी आँखें को खोलती है। जैसे अगर हम फेल्यूर हो जाते हैं तो असफल होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा कमी कहाँ पर रह गया। हमारा जो फेल्यूर, जो हमारा जो वीकनेस पॉइंट को फाइंड आउट करता है। इट शोज़, यह दिखाता है आवर वीकनेस, ये हमारी वीकनेस, कमज़ोरी को दिखाता है कि कहाँ पर हमसे चूक हो गई जिससे हम असफल हो गए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वी कैन बी सक्सेसफुल। हम लोग सफल हो सकते हैं। अगेन, दोबारा, बाय रिमूविंग आवर फॉल्ट्स। हम अपने फॉल्ट्स को दूर करके हम सफल हो सकते हैं दोबारा। ऐसा नहीं एक बार हम प्रयास किए और असफल हो गए तो प्रयास करना छोड़ दिए, हम ऐसा सोचने लगे से हम असफल हो गए। तो कहने का मतलब इस ऐसे में बताया जा रहा है से अगर आप अपने फॉल्ट्स को दूर करेंगे, फॉल्ट्स को रिमूविंग करेंगे तो आप दोबारा क्या हो सकते हैं? सफल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मैनी ग्रेट साइंटिस्ट यानी बहुत सारे ग्रेट, महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग फेल
इन देयर एक्सपेरिमेंट्स। कहने का मतलब बहुत सारे महान महान साइंटिस्ट भी क्या अपने एक्सपेरिमेंट में वो बहुत बार फेल हो गए रहते हैं, फिर पुनः वो प्रयास करते हैं, तब जाकर वो सफल होते हैं। तो लाइक द सेम इस एसे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मैनी ग्रेट वॉरियर्स, यानी बहुत महान जो योद्धा होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, आर डिफीटेड, उसे हराया जाता है, वो हार जाते हैं। इन द बैटल फील्ड, वो युद्ध के मैदान में बहुत सारे जो हमारे योद्धा लोग होते हैं, योद्धा लोग वो हार जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो प्रयास करते रहते हैं ताकि वो सफल हो जाए। तो इसलिए इस ऐसे में बताया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ग्रेट लीडर्स लूज द इलेक्शंस, यानी बड़े बड़े नेता लोग वो प्रायः अक्सर क्या हो जाते हैं, अपने इलेक्शन हार जाते हैं, लेकिन फिर भी तो वो प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। बट दे कीप ऑन ट्राइंग, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स, ये सारे लोग बार बार उसको प्रयास करते रहते हैं ताकि वो सफल हो जाए। ऐसा नहीं वो गिव अप कर देते हैं। तो इस ऐसे के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हमें क्या नहीं होना चाहिए, हमें अपने फेल्यूर से हमें निराश नहीं होनी चाहिए, हमें उससे सीख लेनी चाहिए और उससे हमको दोबारा प्रयास करनी चाहिए सफल होने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका। इवेंचुअली दे सक्सीड, सो वी शुड नॉट गिव अप। कहने का मतलब इवेंचुअली, आखिरकार वे सफल हो जाते हैं, इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपने कोशिश करते ही रहने चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, एक ऐसे सेशन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए थैंक यू।